नमस्कार मित्रों, आज हम वीडियो बना रहे हैं कि राहु आठवें घर में क्या करता है। आठवें घर के बारे में जाने कि आठवां घर एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहले ये जानते हैं, आठवां घर आयु है, डिफीट है और डेथ है, इंश्योरेंस का कंपनसेशन है। आठवां घर सोरोज, एलिमेंट है, मिजरीज है, लॉस ऑफ मनी है, पैसा अवेटेड जो होता है वो है, किसी अंग का कट जाना वो है, प्रॉब्लम्स का बार बार आना है वो है, और आपको सडन अनडिज़ायर्ड मोड में पैसा मिल जाए वो है, और मेंटल दिमागी परेशानी दिमाग में हो जाती वो है, कोई ख़राब काम करने के लिए हमको प्रेरित करता है वो है, और मृत्युदंड है। जैसे मैंने बोला कि बार बार प्रॉब्लम्स का आना, ये आठवां घर है। तो नेचुरली ये घर बहुत ख़तरनाक घर है और ये त्रिक हाउस में से माना जाता है कि 6, 8, 12 त्रिक हाउस में से है। अब हम पहले जानेंगे कि राहु क्या करता है, राहु क्या है एग्जैक्टली और क्या करता है इस घर के अंदर। राहु सिंगिका के गर्भ से पैदा हुए हैं, इसलिए उनके अंदर जो राहु में जो सिंग वाली जो कॉन्शियसनेस है वो होती है कि इसलिए फायर स्लुक होती है इंसान की। राहु उसका बहुत ऑपरेटिव होता है, इसलिए हम राहु को इस प्रकार से भी मानते हैं कि अर्धकार्यम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमामहम। ऐसे राहु को जिनका आधा शरीर है, महावीर हैं और जो देवताओं के बीच में बैठते हैं, सिंगिका शेरनी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे राहु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो 8 काले घोड़ों द्वारा खींचे जाते हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली हैं, और उनके ऊपर बैठे राहु महाराज जो और भी अद्भुत शक्तिशाली हैं। राहु महाराज को भगवान शिव का रुद्र बताया गया है लॉ ऑफ इवोल्यूशन कर्मा के लिए और लॉ ऑफ रिट्रीब्यूशन के लिए, इसलिए राहु बहुत ही कमाल काम करते हैं। सर्पेंटें भगवान शिव के गले में विराजमान रहते हैं, हमेशा आपने लिपटे रहते हैं भगवान शिव के गले के अंदर। और वही भगवान शिव जो गॉड्स को, भगवानों को, देवताओं को और राक्षसों को समान रूप से पसंद करते हैं, ऐसे भगवान शिव के गले में राहु विराजमान रहते हैं। तो आप सोचिए कि राहु का क्या स्टेटस रहता होगा। राहु को देवताओं ने यूज़ किया मथनी के रूप में, जब समुद्र का मंथन हुआ जिसमें से माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई, रत्न हुए नाना प्रकार के, और अमृत कलश बाहर निकला। फिर डिसीजन ये हुआ कि इस अमृत कलश को कैसे इसको यूज़ किया जाए, इसको बांटा जाए। तो मोहिनी का रूप भगवान विष्णु ने अवतरित करके कि भाई ये डिसीजन लेंगी, ये देखेंगी कि किसको कैसे बांटना है। इधर से देवताओं ने लाइन बनाया, ऐसे राक्षसों ने लाइन बनाया, और उसके बाद में मोहिनी एक बार राक्षसों की तरफ एक बार देवताओं की तरफ, ऐसे जाते जाते फाइनली जो होना था आप भी जानते हैं कि वो देवताओं की तरफ मुड़ी और पिलाना शुरू कर दिया। जब राहु महाराज की जो सेंस है, जो बहुत अद्भुत सेंस है, जो कमाल सेंस है, वो काम करने लगी और उन्होंने देखा कि ये तो वहाँ तक आते आते ख़त्म ही हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रूप अपना बदला और देवताओं की लाइन में चले गए। पता ही नहीं चला किसी को, भगवान विष्णु को भी पता नहीं चला। और उन्होंने जो मटकी में से अमृत कलश की जो मटकी थी उसमें से ऐसे पिलाया, तो राहु महाराज ने वो ऐसे पिया। जैसे ही वो अंदर पिया गया, पेट में नाभि तक पहुंचता, उससे पहले भगवान विष्णु को पता चल गया कि मामला गड़बड़ हो गया। उन्होंने अपना सुदर्शन छोड़ दिया, राहु महाराज भागे, और उसके बाद में फिर सिर उनका काट दिया गया। नीचे वाला जो धड़ है वो केतु के रूप में, ऊपर वाला राहु के रूप में, ये हम जानते हैं। राहु किसी भी ग्रह के मातहत अधीन काम नहीं करते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, बहुत पावरफुल हैं, किसी के वशीभूत नहीं होते हैं। जो उनका अपना इच्छा, जो अपना जो प्रतिफल देने का तरीका है वही करते हैं। आप भी जानते हैं, डजन्स ऑफ डजन्स आपने वीडियोस देखा होगा कि राहु की जो प्रॉपर्टी है, रेप्टाइल, पॉइजन, सरपेंट, स्नेक, चहर और इस तरह की चीज़ें आपने देखी हैं, सुनी हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये भी जान लीजिए कि राहु बहुत विजडम है, विजनरी है राहु। और डिग्रेडेड मोड ऑफ द पॉइजन को जो होता है कि कितना किसके अंदर जाना चाहिए, जब कोबरा को पता होता है, उसी प्रकार से राहु भी करते हैं, और उसी जहर से एंटीडोट भी बनता है जो कि ज़िंदगी बचाता है। तो इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि हम सोचिए कि राहु ज़िंदगी लेगा, राहु ज़िंदगी बचाता हुए। मैथोलॉजिकल टेल्स में आपको मालूम है कि राहु ऊपर वाला हिस्सा है, केतु नीचे वाला हिस्सा है।
बट राहु रिप्रेजेंट्स द एक्टिव एंड द मेल पोटेंसी ऑफ द शक्ति, महाशक्ति, द फीमेल रिप्रोडक्टिव अफेयर। सो राहु क्या करते हैं कि डे टू डे अफेयर के अंदर भी इंसान को बहुत तकलीफदेह स्थिति पैदा कर सकते हैं और बहुत अद्भुत भी कर सकते हैं। सडननेस के कारक हैं, कुछ भी चीज़ सडनली होगा, राहु एकदम खटाक से उसके लिए कारक है। छोटे बच्चे का उंगली कार में आ जाएगा और तेल का भगवाना आपके ऊपर पलट जाएगा, आपको शॉक लग जाएगा, आपको झटका लगेगा, आप नीचे गिरेंगे, आपको चोट लग जाएगा, आप सीधे से जा रहे हैं, कोई आके आपको ठोक देगा, आपका टांग पैर हाथ सिर को टूटेगा फूटेगा। ये सब राहु के अधीन है, किसी भी प्रकार का ऐसा चीज़ राहु के अधीन में आता है। नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा किसी को मालूम नहीं। अब राहु महाराज 8वें घर में क्या रिजल्ट देते हैं? सब प्रकार की बीमारी देने में समर्थ हैं और जहर से संबंधित कोई भी तकलीफ इंसान को हो सकती है वो देने में समर्थ हैं। इस प्रकार की बीमारी करते हैं जो प्रोलॉन्ग चलती है, धीरे 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 धीरे, ठीक भी नहीं होती है और बहुत चलती है, एक जगह से दूसरी जगह भटकाते रहते हैं। इसलिए रिप्लेसमेंट और जो होती है राहु की, वो कुछ भी कोई कर नहीं सकता है। यहाँ से वहाँ, जैसे बिल्ली अपने बच्चा पैदा करती है, 2 दिन यहाँ रखती है, फिर वहाँ चली जाती है, वहाँ रखती है, फिर वहाँ चली जाती है। इसीलिए राहु भी ऐसे ही 8वें घर में होती है, तो इंसान के घर को इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर जिंदगी में बदलते रहते हैं। अगर ऑपरेटिव हैं, उनका महादशा अंतरदशा चल रहा है, तो डेफिनेटली ये होने का चांसेस बहुत हाई होता है। स्पाउस की हेल्थ को बहुत इफेक्ट करते हैं, क्योंकि स्पाउस के लिए 2nd हाउस मार्ग स्थान है। इसलिए राहु को ठीक करना, अच्छा रखना, उनको प्रसन्न रखना, उनकी नेगेटिविटी को वार्ड ऑफ रखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। इस प्रकार फेटल एक्सीडेंट होने का चांस है, आपको पता भी नहीं है, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपने कुछ किया नहीं, आपको ठोक के चला गया, तो ये राहु ये कर सकते हैं। और कभी कभी राहु बैठ के बहुत तेज़ गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित करते हैं, उससे हमेशा बचना चाहिए। आपको डॉक्टर ने एक्सेसिव डोज दे दिया मेडिसिन का, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने खुद ब्लड प्रेशर का दवाई रात को एक बार लिया, आपको पता लगा मैंने लिया ही नहीं, आपने एक बार और ले लिया, पता लगा आपका लो ब्लड प्रेशर हो गया और वो रात आपके लिए फेटल रात हो गई। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत आपको केयरफुल होना चाहिए कि भाई इस तरह से इलेक्ट्रिक की कोई चीज़ें होती हैं, उनसे शॉक लगने का खतरा होता है। इसलिए आपको नंगे पैर किसी चीज़ को छूना नहीं चाहिए, बटन को दबाना नहीं चाहिए। बाथरूम से बाहर आते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई आप नंगे पैर आएंगे तो फिसल ना जाए, आपका पैर ना टूट जाए। अंदर रहेंगे तो ध्यान रखना है कि भाई आपकी गिरने का कोई पॉसिबिलिटी ना हो, ये ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सीढ़ियों से उतरेंगे तो आपको बहुत धीरे 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 सीढ़ियों से उतरना है। रॉन्ग ट्रीटमेंट और मोक्ष, ये भी राहु करते हैं। गलत ट्रीटमेंट लिया और खेल खत्म। बाहर खाना खाने से ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि आपको कोई खाना कंटेमिनेशन मोड में चला गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया और आपको ब्लड में सेप्टिसीमिया हो गया, कुछ भी हो सकता है। राहु महाराज ये सबको करने में बहुत ही समक्ष है, बहुत ही चतुर हैं और बहुत ही पावरफुल है, ये सब कुछ भी कर सकते हैं। पहले ज़माने में पारा जो लिक्विड रहता है उसको दूध में डाल के और अपने शत्रु को पिला देते थे। शत्रु के पारा पेट में गया और वो अपने घर चला गया, उसके बाद उसके शरीर में से पारा फूट के निकला और 15-20 दिन महीने में उसका डेथ हो गया। तो राहु महाराज की ऐसी फंक्शनिंग है। तो इसलिए कहीं भी किसी अपने शत्रु के घर या किसी ऐसे के घर जहां आपको जरा भी सेंस हुआ कि यहाँ पर मेरे लिए डेंजरस है, वहाँ पर कभी भी आपको किसी प्रकार का खाना खाने के लिए गुरेज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपने केसेस सुने भी होंगे कि पॉइजन दे दिया, ये खाना ऐसा खिला दिया जिससे कि लड्डू में कुछ मिला के जहर खिला दिया, सामान लूट के ले गए, अगर वो जहर थोड़ा और हुआ तो आपका काम खत्म। आप घर में हैं, बिजली चमक रही है, भयंकर बारिश आ रही है, बिल्कुल कभी मत निकलिएगा, क्योंकि ये लाइटनिंग आपके ऊपर, जब राहु आपके 8वें घर में है तब गिरने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है। किसी भी साजिश से जिससे आपने पैसा उधार लिया हो उसके वो आपके अगेंस्ट में साजिश कर सकता है। ये आप जान लीजिए कि कोई आपका एनिमी हो जाएगा। पैसा आपने बोरो किया या आपने कुछ काम के लिए पैसा दिया नहीं, थोड़ा डिले हो गया, तो वो इंसान आपको छोड़ने का नहीं और आपके लिए तकलीफदेह स्थिति ऐसा पैदा। आपको एलर्जी है, यशरीर में एलर्जी हो जाती है, ये जांच कराएं किस चीज़ से एलर्जी है, क्योंकि वो एलर्जी रुकेगी नहीं, राहु अष्टम में रुकेगी नहीं किसी भी हालत के अंदर। यस, सडन गेन के भी कारक है राहु। अगर वो अच्छे पॉजिटिव प्लैनेट के साथ में है,
बेनिफिट के साथ में है या एक्सपेक्टेड है तो आपको सडन गेन दिलाने के कारक है। कभी कभी आप खुद सोचते हैं कि सडन गेन किसी मिस्चीवियस एक्ट से लेना है, किसी ड्यूपिंग से लेना है, किसी प्रकार का जुगाड़ करके पैसे को फटाफट बनाना है, तो ये सब तकलीफदेह स्थिति पैदा करते हैं। अगर शनि के साथ में और मंगल के साथ में तो क्रिमिनल टेंडेंसीज को डेवलप कर देंगे। I had a case where the boy was already studying in the BTech. He came and his father came and the boy said, I don't want to study. मैं पढ़ना नहीं है। मैंने पूछा क्या करना है तुमको? कहता है कि ड्रग पैडलिंग में बहुत पैसा है, मैं वो करना चाहता हूँ। कैन यू बिलीव इट? जो बीटेक में पढ़ रहा हो उसका बोलता है ड्रग पैडलिंग में पैसा है, वो करना चाहता है। हरेसमेंट, बुलिंग, अबडक्शन, कुछ भी, किडनैपिंग, ये हो सकता है आपके साथ में और आप भी ऐसा बन सकते हैं। और फ्लैश ट्रेड में भी आप जा सकते हैं या फ्लैश ट्रेड में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिजिकली इनएक्टिव कर देता राहु अष्टम भाव में, हालांकि बलिष्ठ बहुत होते हैं लेकिन वो फिजिकली इनएक्टिव कर देता है। आप बीच में से मोटे होते चले जाएंगे। आपके जो लव्ड वंस है उनके साथ सेपरेशन होने के चांस है और मेजर वेपन इंजरी होने का चांस है। आपका खुद का रिवॉल्वर है, आप ठीक कर रहे हैं, उसके पता लगा रिवॉल्वर में से गोली निकली, आप ही के हाथ में लगी। राहु की महादशा अंतरदशा चल रही हो और मंगल भी अष्टम भाव में चला जाए या मंगल अष्टम भाव को राहु को देखता हो तो गारंटीड है कि आपको बवासीर भगंदर होगा और आपके लिए सर्जरी ही एक उपाय होगा। और एक सर्जरी नहीं, बारंबार सर्जरी करानी पड़ सकती है आपको। ये राहु का खतरनाक मूव है हमेशा के लिए। अब आइए कि जल तत्वीय राशि में राहु अष्टम भाव में बैठे हों, कैंसर के अंदर बैठे हों और उसके बाद में पाइसेस में बैठे हों या सजिटेरियस में बैठे हों, तो वो क्या करते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि आप डूब जाएंगे। परंतु फॉरेन कंट्री भी जाने का चांस है, इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि आप ऐसी जगह ना जाएं जहां बहुत पानी है। अगर आपके इन जल तत्वीय राशियों में अष्टम भाव में राहु बैठे हैं तो आपका पैर फिसल के, गिर के, डूब के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और आठवें घर के अंदर फाइट हो जाएगा, वहाँ फाइट भी वहीं होगा, जल के जहाँ जलाशय होगा, वाटर बॉडी होगा, वहाँ पर फाइट होगा और इसके बाद में आपके अष्टम में वो तो बच जाएगा, आप चले जाएंगे। लॉन्ग टर्म इलनेस देते हैं, सालों साल चलती है, ऐसी बीमारी देते हैं। अपनी पत्नी के साथ में आप दूर रहेंगे, आपका सिर्फ बातचीत होगा, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं, कोई स्नेह नहीं, कोई प्यार नहीं। ये राहु महाराज ऐसा करते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी होने का बहुत बहुत चांस होता है। आप फेसेस को भूल, शक्लें भूल जाएंगे। आपने अभी कोई चीज़ रखी है, भूल जाएंगे मैंने कहाँ रखी है, उसके बाद ढूंढते रहेंगे आप उसको। ये सब राहु महाराज यहाँ पे करते हैं। अब जान लीजिए कि राहु पॉजिटिव कैसे हैं। शार्प माइंडेडनेस, फेम, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस, पिता से और उसके बाद में ग्रैंडफादर से पैसा मिलना, रॉयल लोगों के साथ में आपका अटैचमेंट होना, फोर्सफुल स्पीच आप देने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग, अनकैनी नैक, चीज़ों को समझने के लिए, पॉलिटिकल प्लॉट्स को समझने के लिए, चीज़ों को डुप्लीकेट बनाने के लिए आपका दिमाग बहुत शार्पली काम करेगा। फुली एक्टिवेटेड नोड है राहु महाराज। और राहु महाराज की जो प्रॉक्सिमिटी है वो दूर से पास से भी तकलीफदेह स्थिति पहुंचा सकती है मेटाफिजिकल स्टडीज़ के लिए। और उसके अलावा मेजर वेल्थ जो होगा, ऑफ कोर्स थोड़ा मिस्चीवियस एलिमेंट उसके अंदर होता है, अनकैनी नेक होता है कि मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाए। और फीमेल के साथ में अगर आपका कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो वहाँ से भी पॉसिबिलिटी पैसा मिलने की होती है। बहुत थॉटफुल होंगे, बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे अगर आठवें में पॉजिटिव नोड में चला जाएगा। स्टूपिड बातों में बिलीव नहीं करेंगे, यू विल कम टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे एंड लेट्स फिनिश द जॉब। हाई आइडियाज़ है, हाई एम्बिशन है, उनको फुलफिल करने के लिए ज़िंदगी में आप हार्डवर्क करेंगे, फिनोमिनल हार्डवर्क करेंगे। फाइनली I call it Rahu is larger than life and does miracle of the positive nature and destruction when negative nature। इसका मतलब है कि जिंदगी के किसी भी पार्ट से राहु महाराज बहुत बड़े हैं, मिराकल करते हैं, बहुत चमत्कार करते हैं पॉजिटिव जब मोड में होते हैं, और टोटल डिस्ट्रक्शन, खात्मा कर देते हैं जब नेगेटिव मोड में होते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि राहु अगर नेगेटिव मोड में हैं, आप रात को 12 बजे 1 बजे आपको भूख लगेगा, 2 बजे आप ऑर्डर करेंगे जोमेटो को, स्विगी को, मेरे लिए खाना लेके, नहीं तो खुद काट के आलू का चिकन चिली बनाएंगे या आप बनाएंगे चिली पोटैटो बनाएंगे, आप नाना प्रकार का चीज़, मसाला खाने का चीज़ बनाएंगे। इसका मतलब राहु गड़बड़ कर रहा है, ये आप जान लीजिए। अब जानते हैं कि राहु को कैसे सीधा करें, अच्छा करें, पॉजिटिव करें।
तो राहु महाराज जब पॉजिटिव होते हैं हर प्रकार के रॉन्ग इन्फ्लुएंस को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। इतना ब्लेसिंग्स अपने साधक पर करते हैं कि उसके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द वेल्थ का पता ही नहीं है, और अबंडेंस में फेम होता है। लोग उनका बात सुनते हैं, उनको पॉलिटिकल क्लाउड के अंदर खींच के ले आते हैं। आपको बहुत रात तक नहीं सोना है, आपको ग्रीन चिली नहीं खाना है, आपको बाहर खाना नहीं खाना है, आपको सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरना है, आपको छत पे जाके बारंबार झांकना नहीं है, आपको जाके किसी ऐसी जगह पे जो बहुत हाइट पे वहाँ से जाके आपको कोशिश नहीं करना है स्लाइड करने का। नई चीज़ें सीखना है, कंप्यूटर सीखना है, आपको नई चीज़ों के लिए पॉजिटिव मोड में जाना है। रॉक सॉल्ट वाटर जो होता है उसको डाल के पानी में उससे नहाना है, और कोडिंग के लिए सीखना है। आप किसी भी उम्र के अंदर सीखिए, एट एनी एज यू शुड स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स एंड देन सी द फैंटास्टिक रिजल्ट ऑफ द राहु। एनिमेशन सीखना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रॉस करेंसी ट्रेडिंग आप सीखना है, स्टॉक मार्केट सीखना है आपको, कमाल का मेटा स्टॉक सीखिए, आप गैंट चार्ट सीखिए, फिर देखिए आप राहु कैसे अद्भुत काम करता है आपके लिए, अमेजिंग काम करता है आपके लिए। 800 ग्राम चना 7 शनिवार को दान कीजिए किसी नीडी को। भगवान शिव को जल चढ़ाइए। कभी भी भगवान शिव को जल चढ़ाने के टाइम में दूध, दही, शहद ये सब घर के लोग डाल के दे देते हैं कि आप जाइए चढ़ा के आ जाइए। वो नहीं करना है, आपको हर चीज़ को अलग अलग लेके जाना है। आपको भगवान शिव के लिंग पे, अगर आपके घर के आसपास ज्योतिर्लिंग है 10, 20, 100, 50 किलोमीटर में, तो कोशिश करिए महीने में एक बार वहाँ जाके भगवान का दर्शन करें, जल चढ़ाएँ, दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, काला तिल मिला हुआ दूध चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, जल से फिर 2 केसर, स्टैम्प, बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा और इस प्रकार से मुद्रा रख के भगवान को भोग चढ़ाएं, और फिर देखें कि कैसे राहु आपके लिए पॉजिटिव काम। उनके तो गले में विराजमान रहते हैं ना। अगर आपने भगवान शिव को प्रसन्न किया तो राहु महाराज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमो भगवते सांब सदा शिवाय नमः। ये आपको मंत्र का जाप भगवान के आगे करना है। लिंगाष्टकम का पाठ करना है। मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने बोला है कि लिंगाष्टकम का पाठ करने से, लगातार 3 समय पाठ करने से राहु आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके लिए पॉजिटिव ही काम करेंगे। लिंगाष्टकम की 2 लाइन में, 2 ऋचा में आपको सुना देता हूँ। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म जदोख विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ये 2 मैंने सुनाया। इस प्रकार 6 और ऋचाएँ हैं, इसमें वैसे ही पढ़ना चाहिए। हो सके तो भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का, भगवान विष्णु का, श्री हरि का पाठ आपको करना चाहिए। अगर वो आप नहीं कर सकते हैं, आपको क्लिष्ट लगता है, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से राम रामीति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने श्री राम रामीति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। ये पाठ आप लगातार कर सकते हैं। जब मन करे आप पाठ करें और अंत में बोलें श्री राम नाम वरानने ओम नमः इति। बंद कर दीजिए। उसके 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे के बाद में फिर से श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। ऐसे पाठ करिए लगातार। ओम राम राहवे नमे, ओम राम राहवे नमे, ओम राम राहवे नमे का पाठ कीजिए शाम के समय में, पॉसिबली जब दोनों वक्त मिलते हों, या तांत्रिक मंत्र आपको अच्छा लगता हो तो ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से रावे नमे, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से रावे नमे, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से रावे नमे का पाठ कीजिए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का पाठ कीजिए। फिर देखिए राहु कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। भगवान के लिंग के सामने शाम के समय 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तिल के तेल का दीपक जलाना है, घी का नहीं।
सरसों के तेल का नहीं। और वो तिल का तेल जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं विच इज़ एडिबल, आपको पाम ऑयल मिला हुआ तिल का तेल जो 165-200 रुपये लीटर आता है वो नहीं इस्तेमाल करना है आपको। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आप खाते हैं वही प्रभु के लिए इस्तेमाल कीजिए, फिर उसका फल देखिए क्या अद्भुत होता है। ये तिल के तेल का दीपक आपकी ज़िंदगी में वो रोशनी भरेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दिस इज हाउ द राहु एक्ट्स एंड द रेमेडी वी हैव एक्सप्लेन्ड in the house number 8. Wish you lots of good luck and all the best. Don't forget to subscribe my channel. I'll come out with more videos on Rahu and many other various subjects. Keep watching. Thank you so much once again.